हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं चावल के टोटके, चावल के 10 अलग अलग चमत्कारी टोटके, जिससे दूर हो जाएंगी आपके पैसों की सारी परेशानी। आपको जॉब मिल जाएगा, आपकी शादी नहीं हो रही है या अच्छा वर नहीं मिल रहा या वधू अच्छी नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। एक आम गलती होती है कि हम लक्ष्मी माता को खुश नहीं कर पाते, या हम चावल का प्रयोग किस तरह करें जिससे लक्ष्मी माता हमसे नाराज ना हो। और अगर आपके ऊपर चंद्र का दोष है तो उसके लिए भी ये टोटके काम आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं चावल के 10 अलग अलग टोटके। सबसे पहले, प्रति सोमवार शिवलिंग पूजन में बैठन से पूर्व अपने पास करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसना चावल ले सकते हैं, गोविंद भोग ले सकते हैं, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप चावल लें, लेकिन याद रखें आधा किलो या 1 किलो चावल लेना है। आप चाहे तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप गोविंद भोग ले लीजिए या फिर उसना चावल ले लीजिए। आप ये बासमती भी ले सकते हैं, लेकिन फायदा सब चीज का एक ही मिलेगा। तो मैं कहता हूं, मैं जो यूज करता हूं, मैं उसना चावल यूज करता हूं। तो आप भी उसना चावल लेंगे तो भी आपको मिलेगा इसका उपाय का जो है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टोटके में। तो आप कोई भी प्रकार का चावल सफेद होना चाहिए, वो आप ले आधा किलो या 1 किलो। फिर शिवलिंग का विविध पूजन करें। पूजन पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, शिवलिंग का पूजन हमने हमारे चैनल के और भी एक वीडियो में बताया है, तो शिवलिंग का पूजन कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दे। ऐसा हर सोमवार करें। दोस्तों, जरूरतमंद व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को चाहिए जो ब्राह्मण ना हो और उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो चावल की, तो आप उसको भी दे सकते हैं। ऐसा हर सोमवार अगर आप करेंगे तो आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएंगी। फिर दोस्तों, लक्ष्मी माता का पूजन करना है। दोस्तों, ये उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त, होली के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और अपना जो भी डेली रूटीन है, जो रेगुलर स्केड्यूल है, उसको आप खत्म कर लें। उसके बाद अच्छे से नहा के तैयार होकर के सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक लाल रंग का रुमाल लेना है या कोई भी रेशमी कपड़ा लेना है। दोस्तों, याद रहे कपड़ा रेशमी होना चाहिए और लाल होना चाहिए। फिर इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें। दोस्तों, याद रखिएगा दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आप सफेद चावल ले सकते हैं और हल्दी में उसे रब कर सकते हैं। उसे आराम से दोनों हाथ के बीच में करके एकदम मसल सकते हैं। इससे आपका चावल पीला हो जाएगा। उन दोनों को कपड़े में बांध ले। फिर माता लक्ष्मी की अच्छे से चौकी बैठाकर उस लाल कपड़े को बांध लें। इसके बाद उनकी नियम पूर्वक पूजा करें। दोस्तों, पूजन के बाद ये लाल कपड़े में बांधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख ले। ऐसा करने पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामले में
चल रही रुकावट दूर हो जाती है। ध्यान रखें कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कभी ना रखें। इसके अलावा पर्स में चाबियां नहीं रखनी चाहिए। ये याद रखिएगा, एक बहुत ही आम धारणा है कि पर्स में आप चाबी रख सकते हैं, हम सब रखते भी हैं, लेकिन आप पर्स में चाबी ना रखें और सिक्के और नोट अलग अलग जगह रखें, एक साथ नहीं रखें। नोट के साथ बिल या और कोई पेपर भी ना रखें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु पर्स में ना रखें। यदि पर्स में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, आप ये चावल जो है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि आप अगर आप अपने एक पोटली बना ली आज, उसके बाद आप देखते हैं कि 3 महीने या 6 महीने के बाद वो जो कपड़े का रंग है वो अगर ढलने लग गया है, ऐसे तो नहीं ढलेगा, आप इसको जितना साल चाहें उतना चला सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि दिवाली टू दिवाली या होली टू होली आप इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप कपड़े को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ज्यादा खराब हो गया है कपड़ा तो आप उसको तब भी चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। और होली पर आप कर सकते हैं, दिवाली पर आप कर सकते हैं। दिवाली पर अगर आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम इसका जो आउटपुट बोलते हैं वो मिलेगा, ये याद रखिएगा। और होली पर भी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। फिर चावल का सेवन किस तरह करना चाहिए यह जानना जरूरी है। दोस्तों, इस उपाय से भी धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। अगर आप चावल का इस्तेमाल हर रोज करते हैं भोजन में तो ध्यान रखें कि चावल कभी भी सूर्य अस्त के बाद ना खाएं। रात के भोजन में चावल, दही जैसी चीजें ना बने। कहते हैं ऐसे में मां लक्ष्मी का अपमान होता है। चावल को भोजन की थाली में दाहिने ओर रखना चाहिए। चावल को थाली में कभी झूठी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, यह सब अगर आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको यह टोटका बताया है, बहुत ही आम चीज है, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाती है तो मां लक्ष्मी के लिए यह बहुत बड़ा पाप हो जाता है और महालक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे खाते वक्त तो आपको महालक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अगर शत्रु परेशान कर रहा है तो उसके लिए आप ये टोटका करें। साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर, दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, साबुत उड़द की काली दाल के 38 मतलब 38 और चावल के 40 मतलब 40 दाने मिलाकर किसी भी गद्दे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होना और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, ये काम आप तभी करिए अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है और किसी की बुराई के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हो सकता है टोटका उल्टा भी पड़ जाए, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, फिर चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। यह हवन किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पाठ हो रहा है या घर में कोई भी छोटा भी हवन हो रहा है, बड़ा भी हवन हो रहा है, हवन कौन सा हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन
आप यह करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर सुयोग्य वर के लिए या वधू के लिए किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चांद की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उससे शक्कर एवं उबले हुए चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर यह नैवेद्य बताएं व प्रदक्षिणा करे। दोस्तों याद रखिएगा, कटोरी जो ले वो चांदी की होनी चाहिए। मैं फिर से आपको बताता हूं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के दिन चतुर्थी से चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध डालना है। दोस्तों भैंस का दूध नहीं, उसमें शक्कर एक और उबले हुए चावल मिलाकर चंद्र उदय के समय, मतलब जब चांद उगता है, चंद्रमा को तुलसी पत्ता डालना है, तुलसी पत्ता चढ़ाना है और नैवेद्य बताना है, फिर प्रदक्षिणा करना है। इस प्रकार यह 45 दिन तक करने से आपको एक अच्छा वर मिलेगा, अच्छी वधू मिलेगी। तो ये जरूर करें। और दोस्तों एक चीज और है, 45 दिन पूरे होने पर मेहंदी लगानी है। अगर आपको अच्छी वधू चाहिए या अच्छा वर चाहिए, ये याद रखिएगा। फिर दोस्तों चंद्र देगा शुभ फल। यदि आपकी कुंडली में चंद्र शुभ फल दे रहा है तो आप अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विविध पूर्वक, मतलब कि अच्छे से दान ले लें। अपनी माता से लेना है आपको दान। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी जो माता है वह नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति जिनको आप अपनी माता समान मानते हैं उनसे दान ले लें तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर नौकरी संबंधी परेशानियों से अगर आपको निदान चाहिए तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों आपको कुछ दिनों तक मीठे चावल कौवों को खिलाना है। जब आप कौवों को खिला रहे हो तो याद रखिएगा, कौवे एकदम काले होने चाहिए तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर सफेद स्पॉट्स है या सफेद कहीं दाग है कौवों को, तो उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं खिलाएं। लेकिन आप कौवों को अगर खिला रहे हैं तो आपको इसका सब कुछ मिलेगा तो सही, उपाय मिलेगा आपको। उपाय से जो आपका जो परेशानी है उससे निदान तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप अच्छे से काले कौवों को देख देख करके खिला रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। फिर दोस्तों पितृ दोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उससे रोटी चूर ले और यह कौवों के लिए घर की छत पर रख दे। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों का पितृ देवताओं की विशेष कृपा बरसेगी। पितर देवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में सभी विशेष सफलता प्राप्त होती है। पितरों को खीर बहुत पसंद है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में अस्थिरताएं दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। इससे आपके पितृ दोष दूर होंगे। दोस्तों आपको अब मैं बताता हूं मनोकामना पूर्ति के लिए चावल का टोटका। किसी शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें।
इसके बाद उसमें चावल, दूर्व और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, ये आज हमने बताया एक आम चावल जो हम और आप रोज खाते हैं, उसका सेवन किस तरह करना चाहिए और आपकी परेशानियां किस तरह चावल दूर कर सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को और भी टोटकों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।